हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, न केवल राजनीतिक रूप से, जो तुलनात्मक रूप से आसान है, तानाशाही की दुनिया को छोड़कर, लेकिन धार्मिक प्रचार से भी मुक्त होना चाहते हैं। कोई भी धर्म, प्राचीन या आधुनिक, ये प्रचारकों का काम है और इसीलिए धर्म बिल्कुल भी नहीं है। व्यक्ति जितना गंभीर होता है, वो अपने जीवन जीने के तरीके से उतना ही अधिक चिंतित होता है। वो उतना ही अधिक स्वतंत्रता चाहता है और सवाल करता है बिना स्वीकार किए या विश्वास किए। हम मुक्त होना चाहते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि वास्तविकता जैसी कोई चीज़ है या नहीं, कुछ शाश्वत, कालातीत अर्थात इटर्नल या टाइमलेस है या नहीं। हर रिश्ते में मुक्त होने की यह असाधारण मांग दिखती है, लेकिन वह स्वतंत्रता आमतौर पर एक आत्मपूर्थक या सेल्फ आइसोलेटिंग प्रक्रिया बन जाती है और इसीलिए यह सच्ची स्वतंत्रता नहीं है। आज़ादी की मांग में ही भय है, क्योंकि स्वतंत्रता में पूर्ण असुरक्षा शामिल है और व्यक्ति पूरी तरह से असुरक्षित होने से डरता है। असुरक्षा एक बहुत ही खतरनाक चीज़ लगती है। हर बच्चा अपने रिश्तों में सुरक्षा की मांग करता है और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सभी रिश्तों में सुरक्षा और निश्चितता की मांग करते हैं, चीज़ों के साथ, लोगों के साथ और विचारों के साथ। सुरक्षा की यह मांग अनिवार्य रूप से भय को जन्म देती है और भयभीत होकर हम उन चीज़ों पर अधिक निर्भर होते हैं जिनसे हम जुड़े हुए हैं। तो स्वतंत्रता और भय का यह प्रश्न उठता है, और क्या भय से मुक्त होना संभव है? न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी, न केवल सतही रूप से बल्कि हमारे मन के अंधेरे कोनों में भी, बहुत ही गुप्त अंतराल में जिसमें हमने प्रवेश नहीं किया है। क्या मन पूरी तरह से सभी प्रकार के भय से मुक्त हो सकता है? यह भय है जो सभी रिश्तों में चिंता, लगाव, अधिकार, वर्चस्व, ईर्ष्या पैदा करता है। यह भय है जो हिंसा का कारण बनता है, जैसे कि भीड़भाड़ वाले शहरों में उनकी विस्फोट आबादी के साथ देखा जा सकता है। वहाँ बड़ी असुरक्षा, अनिश्चितता और भय है, और यह आंशिक रूप से यही है जो हिंसा का कारण बनता है। क्या हम भय से मुक्त हो सकते हैं, ताकि जब आप इस हॉल को छोड़ के जाए तो आप उस अंधेरे की छाया के बिना बाहर निकल जाए जो भय को उत्पन्न करता है? डर को समझने के लिए हमें न केवल शारीरिक भय बल्कि मनोवैज्ञानिक भय के विशाल नेटवर्क की जांच करनी चाहिए। शायद हम इसमें जा सकते हैं। प्रश्न यह है कि भय कैसे उत्पन्न होता है, क्या इसे बनाए रखता है, इसे अवधि देता है, और क्या इसे समाप्त करना संभव है? शारीरिक भय को समझना काफ़ी आसान है। शारीरिक खतरे की तत्काल प्रतिक्रिया होती है और वह प्रतिक्रिया कई सदियों की कंडीशनिंग की प्रतिक्रिया है, क्योंकि इसके बिना भौतिक अस्तित्व नहीं होता, जीवन समाप्त हो जाता। शारीरिक रूप से जीवित रहना चाहिए और हजारों वर्षों की परंपरा कहती है सावधान रहो, स्मृति कहती है सावधान रहे, खतरा है, तुरंत कार्य करें। लेकिन क्या खतरे के वजह से जो शारीरिक प्रतिक्रिया होती है, क्या वह डर है? कृपया इन सब बातों को ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि हम एक बहुत ही सरल लेकिन जटिल चीज़ में जाने वाले हैं, और जब तक आप अपना पूरा ध्यान इस पर नहीं देंगे, हम इसे समझ नहीं पाएंगे। हम पूछ रहे हैं कि क्या खतरे से जुड़े भौतिक, संवेदी यानी फिजिकल और सेंसरी प्रतिक्रिया जिससे तत्काल कार्रवाई होती है, क्या इसे डर कहेंगे?
या क्या यह बुद्धि है, विजडम है, और इसीलिए डर बिल्कुल भी नहीं है? और क्या बुद्धि परंपरा और स्मृति के विकास से उत्पन्न होता है? यदि ऐसा है तो यह पूरी तरह से काम क्यों नहीं करता है जैसे कि उसे करना चाहिए मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, जहाँ इतनी सारी चीज़ों के बारे में इतना डर है? जब हम खतरे का निरीक्षण करते हैं तो वही बुद्धि जो हमें मिलती है वह मनोवैज्ञानिक भय होने पर काम क्यों नहीं करती? क्या यह भौतिक बुद्धि मनुष्य के मनोवैज्ञानिक स्वभाव पर लागू होती है? यानी तरह तरह के डर होते हैं जो हम सभी जानते हैं। मौत का डर, अंधेरे का डर, पत्नी या पति क्या कहेंगे या क्या करेंगे, या पड़ोसी या बॉस क्या सोचेंगे। भय का पूरा जाल। हम भय के विभिन्न रूपों के विवरण से निपटने नहीं जा रहे हैं। हमें डर से ही सरोकार है, किसी विशेष डर से नहीं।